हमारा बुजुर्ग आदमी जैसे उम्र बढ़ने पर पैरों में दर्द होता है और यूजुअली वो लापरवाही करते हैं कि क्यों मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊं, मेरा पैरों का दर्द के लिए ये तो उम्र के वजह से है, और उसका डिले करते हैं ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है मैं आगे बताता हूं कि इसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर निहार रंजन प्रधान, वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद में काम करता हूं, और इससे पहले मैं सीएमसी वेल्लोर और निज़ाम हॉस्पिटल हैदराबाद में भी काम कर चुका हूं। अभी ये मेरा मैसेज सारे बुज़ुर्ग आदमी को, जैसे अभी तो हम बुज़ुर्ग बोले तो बहुत लेट एज को भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं देखा गया है जैसे 40, 45 से 50 एज के उम्र में भी पैरों का दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये जो दर्द कुछ वेन्स ऊपर दिखता है तो कुछ बुजुर्ग बोलते हैं उसके कारण होता है। ऐसे देखिए, पैरों का दर्द मल्टीपल कारण, मोस्ट कॉमन क्या होता है, जैसे हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे हड्डी में वीकनेस या दुर्बलपन आता है, तब हम जब सुबह से खड़े हो जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट के बाद धीरे धीरे हम चलना फिरना होता है, उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस पैर दर्द बोलते हैं। ऐसा घुटन में भी दर्द होता है, घुटना में, तो ये घुटने वाला दर्द और जो अंकल जॉइंट यानी कि एड़ी में जो दर्द होता है, इसको जो सुबह शुरुआत में दर्द होता है उसको ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसे अभी हम देखेंगे कि कभी भी पैरों में दर्द है, तब हम देखेंगे कि सुई चुभाने जैसा या जलन जैसा दर्द होता है पैरों में, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को होता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी को जब वो विटामिन डेफिशिएंसी होता है, आजकल बुजुर्ग छोड़िए यंग आदमी को भी विटामिन डेफिशिएंसी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है। इसलिए आप देखिए, शुगर कंट्रोल रहना, अभी डायबिटीज़ है तो आपको, अभी नहीं डायबिटीज़ नहीं है फिर भी ऐसे हो रहे हैं, तो आप विटामिन टैबलेट जैसा न्यूरोपैथी टैबलेट लेना है, और आपका खाना पीना में विटामिन्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से लेके जिसमें विटामिन्स रहेगा, और न्यूरो विटामिन्स जैसा मिथाइल कोबालामिन, प्रीगावालिन रहेगा, वो खाने में रखिए। जैसे और एक है दर्द में, जैसे मैं पहले बोला कि आपका आर्थराइटिस के वजह से होता है, ऐसा आपको वेरिकोज वेन होता है तो आपको पैर में दर्द होता है, लेकिन वेरिकोज वेन वाला दर्द आपको शाम में ज़्यादा होता है। दिन भर कामकाज तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादा देर जब खड़ा होकर अपना जो भी रसोई का काम जो भी काम करते हैं, जो शाम को हेवीनेस आता है, उसको हम वेरिकोज वेन वाला दर्द बोलते हैं। इसलिए कभी कभी एक पेशेंट में देखा हूँ जिनका एज उम्र 40, 50, 60, 70 ऐसा उम्र है, उनको मल्टीपल चीज़ रहता है, इधर वेरिकोज वेन भी रहता है, उधर आर्थराइटिस भी रहता है, उधर न्यूरोपैथी भी रहता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि देखिए, हम वेरिकोज वेन को लेज़र सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉइंट, आपका जो बोन, उसका इलाज के लिए आपको लंबा देर आपको मेडिसिन खाना है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, और आजकल नया दवा भी आया है जैसा कोलाजिनेज डेरिवेटिव, जिसमें आपका थोड़ा जॉइंट स्ट्रांग रहता है। और ऐसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो आपको शुगर कंट्रोल करवाना है और उसका दवा लेना है, और अभी कोई टबाको ले रहे हैं तो उसको बंद करवाना है। ये हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड आर्थराइटिस और वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का जैसे इलाज बताया, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक आपको एग्जामिनेशन करके और वेनस डॉपलर करके, और जैसे इलाज बताया लेज़र सर्जरी या RFA एब्लेशन और जैसे आपको बोला कि ग्लू थेरापी। ऐसे आर्थराइटिस में ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो गया है तब तो नी रिप्लेसमेंट करना ही है, लेकिन ज़्यादा होने से पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये डैमेज को हम स्लो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मैं कभी कभी पेशेंट को बोलता आपका जॉइंट का ये कंडीशन, आप कोई ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाए ना, नहीं वो सर्जरी बोलेंगे, वही सोच के नहीं गया। हम वही बताते हैं कि सर्जरी हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, हर पैर दर्द के लिए सर्जरी ज़रूरत नहीं है। क्या है,
हमको डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है और ईयरली डायग्नोसिस वी कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज, वो इम्पोर्टेंट है। सो डायग्नोसिस जल्दी होने के लिए आप मेरा यही गुजारिश है सारे बुज़ुर्ग आदमी को या औरत को कि रेगुलर डॉक्टर्स को चेकअप कराइए, जैसे मास्टर हेल्थ चेकअप है। सो उसमें आपका हार्ट से लेके आपका आर्थराइटिस से लेके आपका जैसे लेडीज़ के लिए गायनिक ट्रबल से लेके हम सब पता कर सकते हैं। ऐसा उसमें से हमको पता चल जाता है कभी कभी शरीर में खून कम हो जाता है बहुत सारे कारण की वजह से, पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज। तो उसमें क्या होता है, आदमी को थकान महसूस होता है, दोनों पैरों का बहुत वीकनेस लगता है, चलने के लिए इच्छा नहीं होता है। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना है, उसी हिसाब से आगे इलाज करवाना है। यही मेरा रिक्वेस्ट सारे मेरे सीनियर सिटीजन यानी कि बुज़ुर्ग आदमी को, और उसके साथ साथ जो भी मिडिल एज हैं वो भी इसको ध्यान रखिए कि हाउ टू प्रिवेंट, बुज़ुर्ग होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। नमस्ते।